मत भूलो। हेलो। हेलो अपूर्व, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? अपूर्वा नहीं, मैं उसकी बीवी बोल रही हूँ। कौन बोल रहा है? मैं भावना। कौन भावना? ओह, अपूर्व ने तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? ओह, वो भावना। फोन क्यों किया? अपूर्व का मुझे एक अर्जेंट एसएमएस आया था, कह रहा था कि मुझे बहुत सॉलिड मिस कर रहा है। जी शरा। अपूर्वा ने तुम्हें मैसेज किया? हाँ। अपूर्वा तुम्हें मैसेज कर ही नहीं सकता। एंड लिसन, दोबारा इस नंबर पर फोन मत करना। हेलो हेलो। ओह माय गुडनेस, कितनी भड़कती हो तुम। अच्छा ओके ठीक है, एक बार मेरे प्यार, मेरी जान, मेरे अप्पू राजा को फोन दो ना। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं लाइफ में कभी फोन नहीं करूंगी। तुम्हारा अपूर्वा? लिसन, वो सिर्फ मेरा है। हो, कितनी नादान हो तुम। वो सिर्फ मेरा है। तुम्हें पता है वो मुझसे कितना प्यार करता है? उसने क्या क्या नहीं किया है मेरे लिए, कुछ पता है तुम्हें? क्या? लाइक वो मेरे लिए हमेशा गाने गाता था। बाद में उसने मुझे कहाँ कहाँ नहीं घुमाया, लाइक गार्डन, रेस्टोरेंट, होटल, बोटिंग, हॉस्पिटल, बैंक। तुम्हारे लिए क्या क्या किया अप्पू ने? मेरे लिए? अरे तुम क्या जानो अपूर्वा ने मेरे लिए क्या क्या किया है। ला 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 ला। बहुत प्यार करता है वो मुझसे। ला ला। उसकी हर धड़कन पर सिर्फ मेरा ही नाम लिखा है। ला 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 ला। मेरी गलतियों पर अंकल ने शायद मुझे कभी डांटा भी होगा, पर मेरे अपूर्वा ने आज तक मुझसे कुछ भी नहीं कहा। मेरी खुशी के लिए उसने अपने आंसू छुपाए। और तुम कहती हो वो तुम्हारा है? अरे तुम क्या, अगर भगवान भी ये कहे ना, या खुद अपूर्वा भी ये कहे ना मुझसे कि वो तुम्हारा है, फिर भी मैं नहीं मानूंगी, समझी? तो फिर झगड़ा किस बात का? क्यों? हमारे बीच कोई नहीं आ सकता, कभी नहीं। जब हम लोग मॉरिशस लैंड हो जाएंगे तो अपूर्वा से कहना कि मेरे लिए ना अंगरक्षक तैयार रखें। मेरी एक झलक देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो जाएगी। तूफान खड़ा कर देंगी तो मेरे अंक को कोई तंग ना करे। हाँ माँ जी ठीक है, हम एक काम करेगा, हम चिड़ियाघर में जाएगा, उधर से एक बड़ा पिंजरा मांग के लाएगा और वो पिंजरा जिसके अंदर शेर को रखता है ना, वो पिंजरा में डाल के आपको हम मॉरिशस लेके जाएगा। कोई भी पब्लिक आपका अंग छूने नहीं सकेगा। ये क्या हंस रहा है बे तू? हाँ? क्या प्रॉब्लम, क्या क्यों बुलाया हम लोगों को? पल्लू सा बता। घाघरा साहब, माँ से कहिए ना कि इन्हें बताएं। हम नहीं, हमारा सेक्रेटरी बता देगा। हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए हमें यहाँ बुलाया? चलो एक मिनट रुको, हम बताता है। ए अपूर्वो, एक घर में हम सब लोग के साथ बहुत नाइंसाफी हो रहा है। कैसी नाइंसाफी? भैया पैसे तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ तुम लोगों को। पैसों की बात ही नहीं है, पैसों को छोड़ो। तो फिर क्या बात है? सूखे हुए फूल सा अपूर्व सा से कहिए इतना ना बने। तुलिका को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं, हमें क्यों नहीं? अरे कौन सी स्पेशल ट्रीटमेंट? हमने उसे एक पैसा भी ज्यादा नहीं दिया है। अरे क्यों पैसा पैसा करता है, पैसे पे कौन मरता है? अब मेरा मतलब है पैसा हाथ का मैल है। तो फिर क्या है क्या? तो फिर माने क्या? हाँ तुलिका मॉरिशस जाता है, हम लोग किधर जाएगा? हाँ क्या बोल रहे हो तुम लोग? कौन फैला रहे फालतू अफवाहें? कोई नहीं जा रहा है मॉरिशस।
तुलिका ने खुद हमें बताया। अच्छा, उसने कही और आपने मान ली। ठीक है तुलिका, बेटा तुलिका आई पिताजी। आइए बेटा। सब अपनी है। क्या बे, काय को बुलाया? ये नतीजा होता है सारे पैसे देने का। ये तूने वहां पे क्या बकवास की है कि तू वो जहाज की छत पे बैठ के मॉरिशस जा रही है? हाँ? हाँ क्या? ऐसे कैसे बोल दिया तूने? अरे अंकल और आरती ने मेरे को बोला है, वो लोग मेरे को मॉरिशस ले जाके वहाँ एक अच्छे लड़के से मेरी शादी कराने वाले। ए देखा? हाँ तो एक बात कान खोल के सुन ले, तू कहीं नहीं जा रही है। अब वो अंकल और आरती ने ऐसे ही बोल दिया कि तू भी चल मॉरिशस। ये चली बैग लेके मॉरिशस। देखिए अपूर्व भैया, इनकी समस्या ये नहीं है कि तुलिका जा रही है, इनकी समस्या ये है कि ये लोग नहीं जा पा रहे हैं। हाँ, यही तो हमारा यही प्रॉब्लम है कि ये तुलिका क्यों जाता है और हम लोग क्यों नहीं जाता है। मैंने डिसाइड कर लिया है, कोई नहीं जाएगा मॉरिशस। लेकिन क्यों? हाँ बोलो, हाँ जवाब दो, क्यों नहीं जाएगा? हाँ बोलो, हाँ यही बात क्यों नहीं जाएंगे? क्यों अपूर्व? क्यों क्यों? एक मिनट। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में मॉरिशस जाना नहीं था। हाँ। आप सब लोग याद रखिए कि आप यहाँ पर नकली फैमिली बनके सिर्फ अपूर्व की शादी के लिए आए थे और वो हो चुकी है। आपको उसके पैसे मिल चुके हैं। हाँ। और आपने रेवेन्यू स्टैंप पर साइन किया है और वो कागज हमारे पास है। अपूर्व निकाल वो फाइल। अबे फाइल तेरे पास है? मैंने तुझे दी थी। तूने वापस ली भी थी। कब? अपूर्वा, अंकल आ गए। भाई तू पैर दबा। तुम लोग कैरेक्टर में आ जाओ, कैरेक्टर में आ जाओ, कैरेक्टर में आ जाओ। ए गधे बाप तू है, तू ऊपर बैठ। हाँ जी। बिल्कुल सही कहा। अरे वाह 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 वाह, माँ बाप की सेवा की जा रही, कितना पुण्य मिलेगा इन दोनों को। जी अंकल कुछ काम था? हाँ बेटा, ये एक फाइल मिली है जिसमें लिखा है माँ के 1 लाख रुपए, तुलिका के 80,000, परेश के 60,000, पंकज के 60,000। ये सब क्या है बेटा? जवाब दो भाई, आप लोग सारे चुप क्यों हो गए? रख लो बेटा, तुमने हमारे पैर दबाए उसका पवित्र इनाम। किस चीज का हिसाब है बेटा? अंकल ये हमारे सत्कर्मों का हिसाब है। सत्कर्मों का? जी। किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी भूखे को खाना खिलाना, बीमार को अस्पताल ले जाना, उसकी सेवा करना, अंधे को सड़क पार कराना, ऐसे 156 सत्कर्मों की लिस्ट पिताजी ने तैयार की है। और हम में से जो भी उन 156 सत्कर्मों में से कोई सत्कर्म करता है तो पिताजी हमें इनाम देते हैं, उसे कहते हैं पवित्र इनाम। वाह, हर सत्कर्म करने पर पिताजी हमें 10 रुपए पवित्र इनाम में देते हैं। वाह, क्या क्या बात, कितने उच्च विचार हैं समधी जी, मैं तो धन्य धन्य हो गया। समधी जी अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं भी इस फाइल में अपना नाम लिख दूं? मैं भी सत्कर्म करके पवित्र इनाम पाना चाहता हूँ। हाँ, अवश्य लिखिए। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर मैं अच्छे काम के लिए इनाम देता हूँ तो बुरे काम के लिए कड़ी सजा भी देता हूँ। अच्छा। और समधी जी, मेरे बुरे काम की लिस्ट में जो सबसे पहला काम आता है वो है किसी पर शक करके उस पर बार बार प्रश्न दागने। क्या हुआ अंकल? लिखिए ना। नहीं वो जब तक ये मेरी
सवाल पूछने की आदत पर काबू ना पालूं तब तक अपना नाम इस पवित्र फाइल में नहीं लिखूंगा। ये लो बेटा। और मैं ये नहीं पूछूंगा। अरे एक छोटी सी फाइल नहीं समझी जाती तुम लोगों से। चले मॉरिशियस, क्या करोगे मॉरिशियस जाके बैंड बजाओगे मेरा? ए अपूर्वो, ए फाइल संभालना हम लोग का ड्यूटी नहीं है, बोल देता है। हाँ माना, फाइल संभालने की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन तुम लोग अपने आप को संभाल नहीं पाते यार ठीक से। भाइयों, तुम लोगों ने मेरी नकली फैमिली बनकर मेरी जो मदद की है उसके लिए थैंक यू वेरी मच। ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। लेकिन एक बात तुम लोग मत भूलो कि तुम में से कोई भी मॉरिशियस नहीं जा रहा है। तुलिका, तुम भी। अंकल और आरती को जो समझा रहे मैं समझा दूंगा। अच्छा ठीक है, तुम बोलता है इतना तो आज के बाद हम तुमसे कभी मॉरिशस जाने का बात नहीं करेगा। सच्ची बोलता है, बिल्कुल प्रॉमिस करता है, कभी बात नहीं करेगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अब आ गए ना सब लाइन पे। चले राजू। हाँ, ये फाइल वो तेरा बाप लेगा? हाँ लो। बाप ही लेगा। पिताजी। क्या फैमिली है। ओहो, क्या बात है, इतने सारे ब्रोशर्स। ट्रैवल एजेंसी खोल रही हो? अपूर्व, कोई ब्रोशर्स लेके क्यों बैठता है? मैं हमारे हनीमून का प्रोग्राम बना रही हूँ, आओ ना मेरी हेल्प करो। अरे मदद क्या करनी है, प्रोग्राम ऑलरेडी बन चुका है। वी आर गोइंग टू स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड क्यों? अरे स्विट्जरलैंड का हनीमून बहुत फेमस होता है। हाँ, जिस तरह बड़ौदा का चेवड़ा, राजकोट का पेंडा, भरूच की सींग, उसी तरह स्विट्जरलैंड का हनीमून फेमस है। मेरी मार भी बहुत फेमस है। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। इट्स स्विट्जरलैंड में भी। ओके डन, तो हम हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। यप। मैं अंकल से कह देती हूँ कि कुछ दिन के लिए वो यहीं रुक जाए। क्या है ना, मॉरिशस जाएंगे तो बोर हो जाएंगे, यहाँ रहेंगे तो हमारी फैमिली की कंपनी भी मिल जाएगी। मर गए। अंकल और मेरी नकली फैमिली को यहाँ छोड़कर स्विट्जरलैंड जाने का मतलब है आग और घी को पास लाना। बालसा, जरा इनसे पूछिए तो उन्होंने अपूर्व सा को ऐसा क्यों कहा? तो अगर इन्हें नहीं जाना है मॉरिशस तो ना जाए, हमें तो जाने देना। हाँ। ए सुनो, हमारी बात सुनो। हम लोग क्या करेगा, सीधा जाके अंकल से और आरती से मॉरिशस जाने का सेटिंग कर लेगा अलग से, ठीक है? और अपूर्वो से हमको ये बात नहीं करना है, इसके लिए हम अपूर्वो को बोला है कि आज के बाद मॉरिशस जाने के बाद हम तुमसे नहीं करेगा। ओ मेरे बंधु, ठीक है? तुलिका, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम भी मॉरिशस जाएगा और हम सब लोग भी जाएगा तुम्हारे साथ में। हाँ, लेकिन कैसे? वो तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्या सोच रहे हो? सोचना क्या, मैं ये सोच रहा था आरती कि हाँ ऑफ कोर्स स्विट्जरलैंड तो 100% हमें जाना ही है, लेकिन हम कुछ दिनों बाद चलते हैं। ये क्या है ना कि मैं और अंकल हम लोग यहाँ पर मुंबई में कितने दिनों से हैं, बिजनेस पे भी तो ध्यान देना बहुत जरूरी है ना। तो 4-5 दिन मॉरिशस चलते हैं, वहां पे जो पेंडिंग बिजनेस वो निपटाते हैं। अंकल रहेंगे मॉरिशस में, हम दोनों चलेंगे स्विट्जरलैंड। अपूर्व, काम तो चलता रहेगा और देसाई अंकल है ना वहाँ, वो संभाल लेंगे। मुझे कुछ नहीं पता, हम यहीं से जाएंगे। अरे नहीं, यहाँ से स्विट्जरलैंड दूर पड़ता है। कैसे? देखो, हाँ 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 है कहाँ? हाँ इंडिया, स्विट्जरलैंड क्या? हाँ यहाँ पे दिखा नहीं, बर्फ जमी थी उसमें। देखो हाँ,
ये रहा इंडिया, यहाँ पे हम हैं। हमें जाना है यूं घूम के, हमें पहुंचना है यहाँ स्विट्जरलैंड। अब जो हमारा जो प्लेनेट है, पृथ्वी है, वो कैसे घूमता है? ऐसे ऐसे घूमता है। ओके, तो अगर हम यहां से निकलेंगे तो ये पृथ्वी ऐसे 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 घूम रही है, तो हम स्विट्जरलैंड देर से पहुंचेंगे। स्विट्जरलैंड हमारे आगे जाता रहेगा ना, उसे उसे पकड़ना पड़ेगा। ऑन द कॉन्ट्री, अगर हम मॉरिशस से, ये देखो ये रहा मॉरिशस, मॉरिशस से निकले, ये पृथ्वी ऐसे घूमेगी, हम बिल्कुल उल्टी दिशा में जाएंगे, मतलब स्विट्जरलैंड हमारी ओर आएगा। ये पहुंच गया स्विट्जरलैंड। 2 कदम हम उड़े, 2 कदम स्विट्जरलैंड हमारी ओर आएगा, तो जल्दी पहुंच जाएंगे, है ना? समझ गए तुम? नहीं समझे? ठीक है, देखो मैं फिर से समझ। आरती, आई अंकल। नहीं, पहले ये समझ लो तुम। नहीं अपूर्वा, मैं समझ गई। हम इंडिया से मॉरिशस जाएंगे, मॉरिशस से स्विट्जरलैंड। खुश? खुश? तुम्हें इस तरह गोल गोल घुमा के मैं किस तरह खुश रह सकता हूँ? क्या करूँ आरती, लेकिन मजबूरी है। All right, if it is Mauritius, then it is Mauritius. मैं अभी फोन करके टिकट्स बुक करवा लेता हूँ। प्रीति भाभी। प्रीति? आरती, सारे गिले शिकवे माफ कर देना। अंकल, जीते रहो बेटी, जीते रहो। भाभी आप इतना रो क्यों रही है? कैसी बातें कर रही हो बेटी? अरे ये हमारे साथ इतनी घुल मिल गई है और हम मॉरिशस जा रहे हैं, तो ये इसे रोना तो आएगा ही ना। अंकल, मैं मनाली जा रही हूँ शिविर में, और उस शिविर में अपने दर्द को भुलाना सिखाया जाता है। बेटा, ऐसा कौन सा बड़ा दर्द आ गया है जिसे तुम भूलना चाहती हो? अंकल, आपको तो पता है मेरी कोई संतान नहीं, इसलिए मैंने तुलिका को अपनी बेटी माना था। अंकल, आपको पता है मैं तो तुलिका को मुंबई से नवी मुंबई तक भी अकेले जाने नहीं देती थी। आप तो उसे मुझसे दूर ले जा रहे हैं अंकल। नहीं अंकल, मैं नहीं जी पाऊंगी अंकल, मैं पागल हो जाऊंगी अंकल, मैं पागल हो जाऊंगी। एक भाभी और ननन का ऐसा रिश्ता मैंने पहली बार देखा। मैं मनाली जाती हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं कामयाब होकर लौटूं। ओफो बेटी, तुमने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया। अंकल, इसमें धर्म संकट क्या है? हम तुलिका दीदी के साथ प्रीति भाभी को भी तो ले जा सकते हैं मॉरिशस। अरे ये बात मुझे क्यों नहीं सूझी? यस, हम तुलिका के साथ साथ प्रीति को भी ले जाएंगे मॉरिशस। नहीं अंकल, मैं नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि अंकल, मॉरिशस आके मैं अपनी ममता का फर्ज तो पूरा कर दूंगी, लेकिन अपनी पति की सेवा का धर्म नहीं निभा पाऊंगी। उच्च विचार बेटा, उच्च विचार। इसलिए अंकल, बेहतर यही होगा कि पंकज और मैं मनाली जाए, ताकि मैं अपने कर्तव्य का पालन कर सकूं और हम दोनों अपना दुख भुला सके। क्योंकि अंकल, पंकज ने भी तो तुलिका को अपनी बेटी माना है। ओहो हो। प्रीति बेटा, तुम दोनों को कोई दर्द नहीं होगा, क्योंकि हम तुम दोनों को हमारे साथ मॉरिशस ले जाएंगे। सच अंकल? यस। अंकल, आपने मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी। थैंक यू अंकल। अरे सुखी रहो बेटा, सुखी रहो। बूढ़ी बाबा, एक पिता तो हम जितना सोचता था उससे डबल ट्रिपल चतुर निकला। बंगाली, तेरे को कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग सब मॉरिशस चला जाएगा और तू इधर ही रह जाएगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.